चलिए अब देखते हैं 4.1 का पहला सवाल। पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को क्या करना है, निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। दो चीजें हैं। पहला क्या है आपके पास, पहला है एक नोटबुक है और एक कलम है। तो नोटबुक और कलम में आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि नोटबुक ना ही तो दिया है और ना ही कलम दिया है कि दोनों की कीमत कितनी है, ये आपको नहीं पता है। तो आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले लिख लो हल एक। तो माना नोटबुक की कीमत, पहले नोटबुक है तो नोटबुक लिख लो। नोटबुक की कीमत बराबर ₹100। और दूसरा कलम है, कलम की कीमत बराबर ₹Y। फिर ये बोला है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से, देखो इस बात को ध्यान देना है कि 2 से गुणा किसमें होगा और कैसे लिखा जाएगा। पहले नोटबुक लिखा है तो नोटबुक इधर लिखना है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है कि कलम की कीमत से 2 गुनी। इस चीज को अंडरलाइन कर लिया करो। और कलम की कीमत Y है, Y से 2 गुनी तो 2 से गुणा। 2 गुनी मतलब होता है 2 से गुणा, मतलब x बराबर 2y। ये हो गया। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण, बस ये बन गया आपका। यही लिखना था आपको। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि चाहो तो 2y इधर लेकर चले जाओ, तो x और ये 2y इधर जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हो। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बस ये आपका आ चुका है। पहला वाला सवाल हल हो चुका है। अब आपको लगाना है दूसरा नंबर सवाल। तो पहला वाला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा जो सवाल है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। तो इसका दो तरीका है, आप चाहे जैसे निकाल सकते हो। ठीक है, पहले सवाल समझ लो। तो समीकरण क्या लिखा है, समीकरण लिख लो यहां पर, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। ये हम आपको बता रहे हैं दूसरा का पहला सवाल। तो जो पहला सवाल है यहां पर देखो लिखा हुआ है, पहला सवाल ये है 2x प्लस 3y और बराबर 9.35 पर बार। अब आपको करना क्या है, इसको इधर ले आओ, क्योंकि देखो इधर क्या है 0। तो जो सवाल है, सवाल में भी आपको इधर 0 ही रखना है। 0 रखने के लिए जो इधर कोई भी नंबर या चर अचर कुछ भी है उसको आपको बराबर के इधर लेकर आना है सबसे पहले। तो इधर ले आओ बराबर के। जब बराबर के इधर लेकर आओगे तो ये हो गया 2x, ये प्लस 3y और ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर 0 हो गया। अब बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ए के नीचे क्या है देखो 2, बी के नीचे क्या है 3 और सी के नीचे क्या है। बस आपको क्या करना है, यही लिख देना है कि ए बराबर 2 और बी बराबर 3 और सी बराबर -9.35 पर बार। ये आपका आंसर आ गया है। इसका एक तरीका और है, पहले इस तरीके को आप नोट कर लो, फिर वो तरीका भी बता देते हैं हम आपको। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो इसमें दो चर वाला बोला था तो दो चर आ गया है। एक देखो x है और एक y है, दो चर आ गया है। दो चर में बोला था कि दो चर में बताना है कि जो है नोटबुक की कीमत बोला था वो भी नहीं दिया है तो उसको हमने x मान लिया। कलम की कीमत नहीं दिया उसको y मान लिया। अब इसने बोला कि जो नोटबुक की कीमत है वो आपकी कलम की कीमत से, ये कलम की कीमत है y,
उससे 2 गुनी मतलब 2 से गुणा, तो 2 से गुणा हो गया, यही चीज लिख दिया गया। इस चीज को बराबर के इधर ले आया गया, इधर 0 बचा, 2 चर आ गए। 2 चर है आपका x और y, 2 चर में गोला भी था, ये आंसर आ गया है। दूसरा ये वाला जो आपका है, देखो ax के नीचे 2x लिखा है, तो x से x इसकी तुलना नहीं करनी है हमें। a का मान देखो यहां पर लिखा ना क्वेश्चन में, a b और c के मान बताइए तुलना करके। तो ax के नीचे 2x है तो a के नीचे 2 है, ये बराबर 2 हो जाएगा। by के नीचे 3y है, b के नीचे 3 है तो b बराबर 3 हो जाएगा। c के नीचे -9.35 है तो c बराबर -9.35 हो जाएगा। बस एक तरीका और है, चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हैं, वो तरीका भी देख लेते हैं कि वो तरीका क्या है। तो उस तरीका में आपको करना कुछ विशेष नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना है कि ax के नीचे क्या है 2x, तो ax बराबर 2x, x से x कट गया तो ये बराबर 2, ऐसे भी आ गया। by के नीचे क्या है, मान लो आप दोनों लिख देते हो, ठीक है, कि by बराबर 3y, तो y से y कट गया तो b बराबर 3 आ गया तब भी। तीसरा c के नीचे तो वही है ही है, तो c बराबर तो डायरेक्ट ही लिख देना है 9.35। समझ में आई बात? ठीक, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी इसी के नीचे जस्ट आपको लिख देना है, तो लिख देते हैं यहां पर इसी सवाल की जगह पर कि जैसे लिखा हुआ है, मान लो दूसरा सवाल x माइनस वाई बटे 5 और -10 बराबर 0। अब चाहे आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, ये वाला या इससे पहले वाला? ये वाला। चलो देखो, तो ax बराबर x लिख लो। जब आप लिखोगे ax बराबर x, तो x से x कट गया, यहां कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो a बराबर कितना आ गया, ये हो गया। दूसरा इधर लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं है। by बराबर आपको क्या लिखना है, -y बटा 5, क्योंकि माइनस में है तो माइनस को लेकर लिखना है। यहां भी देखो y से y खत्म, जब y से y कट गया तो b बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 बटा और नीचे 5 है ही है पहले से, तो b का मान -1 बटा 5, और c का मान तो डायरेक्ट ही लिखा है, कितना, -10, c का मान -10। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी हो गया। ऐसे ही तीसरा आप लगा लोगे, चौथा सवाल हम बताएंगे, तीसरा आपको खुद लगाना है। ये 6 इधर लेकर आओगे तो a का मान -2 आएगा, b का 3 आएगा, 6 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, c का मान भी -6 आएगा। तीसरा आपको खुद करना है, चौथा सवाल हम बताएंगे, तब तक पहले इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो तीसरा हमने बता दिया कि आप लोग लगा लीजिए। चौथा नंबर सवाल हम बता रहे हैं आपको। चौथा नंबर जो सवाल है वो है आपका x बराबर 3y। ठीक, अब इसको क्या करना है, बताओ। इसको करना क्या है आपको कि इसको तो सबसे पहले बराबर के इधर ले आओ। जब ये बराबर के इधर आएगा तो x माइनस 3y और इधर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है इसके नीचे, तो इसके नीचे लिख दो, यहां पर है x और यहां है -3y और बराबर क्या लिखा है 0। तो आप देख रहे हो ax के नीचे तो है, by के नीचे भी है, लेकिन c के नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मानना है। देखो ax बराबर क्या लिखोगे, x लिखोगे, x से x कट जाएगा तो a बराबर 1 आएगा। ठीक है, बात को समझिए यहां पर। उसके बाद by बराबर आप क्या लिखोगे, -3y, y से y यहां कट जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर -3।
ये वाला भी आ गया। अब बात आती है सी बराबर, तो जो सी बराबर है, सी के नीचे कुछ नहीं है, तो इसलिए सी बराबर क्या माना जाएगा, 0। ठीक है, ये वाला आ रहा है सर जी। x बराबर x कैसे आया? क्या हुआ, x बराबर x कैसे? एक्स बराबर, x कैसे? हाँ समझ लो, देखो ए एक्स के नीचे एक्स है ना, इसकी तुलना की जा रही है, मतलब ये एक रैखिक समीकरण सूत्र है, जो है व्यंजक है। तो इस व्यंजक के नीचे इसको लिखकर बोला है कि इन सबको भी इसी रूप में व्यक्त करके ए बी सी का मान बताना है। तो देखो, आप देख रहे हो कि इसके नीचे x लिखा है और इसके नीचे -3y लिखा है, सी के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो जिसका कुछ नहीं लिखा है उसका 0 लिखना है। और ए एक्स के नीचे x लिखा हुआ है, तो यहीं से आपको निकालना है ए एक्स बराबर x। एक तरीका तो ये सिंपल सा है कि x के आगे कुछ नहीं तो a बराबर 1 लिख देना है। b के नीचे -3 है, b बराबर -3 हो जाएगा। c के नीचे कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो, a के नीचे कुछ नहीं, x के आगे कुछ नहीं 1, b के नीचे -3 है, b बराबर -3, c के नीचे कुछ नहीं है 0, ये डायरेक्ट आपका आंसर है। और इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि ए एक्स बराबर आपने लिख दिया x, यक्स यक्स कट गया, ये बराबर 1, बी वाई बराबर -3, बी वाई बराबर -3y, तो y से y कट गया, b बराबर -3। और इसी प्रकार c के नीचे कुछ नहीं तो c बराबर 0। ये तो चाहे इस तरीके से करो और चाहे इस तरीके से करो, बिल्कुल आप चाहे जैसे कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको सवाल बताएंगे 7वां और 8वां। ये सवाल आपको खुद करना है और आप लगा भी लोगे। ठीक है, देखो यहां पर y -2 बराबर 0, यहां पर 3 पद है, कितना पद है, 3, लेकिन यहां पर 2 ही पद दिया है, एक y वाला दिया है और एक c वाला दिया है, यक्स वाला पद इसमें नहीं है। तो जब यक्स वाला पद नहीं है तो यक्स वाले के नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप 0 लिख सकते हैं। जिसका पद नहीं दिया उसका आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हैं। बाकी जो दिया है उसको आप लिख लो, या फिर ये ना लिखो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लिख लो यहाँ y और यहाँ -2 बराबर 0, आपने लिख लिया। अब हमने बताया है कि चाहो तो ऐसे ही निकाल सकते हो कि y के नीचे कुछ नहीं है, y बराबर 1, और c के नीचे -2 है और y, b के नीचे कुछ नहीं है तो b बराबर 1, और c के नीचे -2 है तो c बराबर -2, और a के नीचे कुछ नहीं है तो a बराबर 0। जिसके नीचे कुछ नहीं हो 0 ही माना जाएगा। और दूसरा तरीका ये वाला हमने बताया है आपको कि बी वाई बराबर क्या लिखा है नीचे उसके y, तो y से y कट गया, b बराबर 1 आ गया। c के नीचे डायरेक्ट ही आपको लिख देना है -2। तो दोनों तरीके से आप सवाल को कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। हाँ, एक्स के नीचे आप 0x लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। जहां कुछ नहीं दिया है वहां आप 0 लिख सकते हो, और यहां भी कुछ नहीं दिया, यहाँ 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पर यक्स पद इस नहीं था इसलिए आपने 0 के साथ लिखा, यहाँ y था इसलिए आपने 1 लिखा। अगर यहाँ पर 0 लिख दोगे, यहाँ 0 लिख दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, जबकि ये y है यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते। यहाँ अगर 1 लिख दोगे तो 1 यक्स हो जाएगा, जबकि यहाँ 0 होना चाहिए। तो 0 से गुणा होगा तभी 0 होगा, और 1 से गुणा होगा y में तभी y खाली होगा। क्योंकि बात क्या है, बात यह है कि यहाँ y है सवाल में और यहाँ यक्स नहीं है, तो यक्स को खत्म करने के लिए 0 लिखा गया है, y ना खत्म हो और मेरा काम भी हो जाए इसलिए 1 लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल जो आपका है 5 बराबर 2 यक्स। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं, लास्ट जो 7वां सवाल है, 8वां, 5 बराबर 2 यक्स।
तो जो ये रेखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। तो एक चीज देखो, 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 5 और बराबर 0। ax के नीचे वाला दिया है व्यंजक, तो ax के नीचे वाला आपको लिख देना है। x के नीचे क्या दिया है, माइनस 2x। b y वाला नहीं दिया, देखो y कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसमें क्या लिखोगे, 0 लिख दो, चाहे 0y लिख दो, दोनों बातें कही है, चाहे 0 लिखो चाहे 0y लिखो। अगला दिया है 5, तो c के नीचे रहेगा 5 और बराबर 0। अब चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो और चाहो तो उस तरीके से लिख सकते हो जैसी आपकी इच्छा। तो a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें जो तीसरा सवाल है कि निम्न समीकरणों में से प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए एवं प्रत्येक स्थिति में ए बी तथा सी के मान लिखिए। मतलब ये है कि जैसे पिछला सवाल आपने लगाया सेम टू सेम वही सवाल है, कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक है, तो इस बार सीधा सीधा तरीका आपको बता देते हैं कि पहला सवाल जो है वो आपका वही रैखिक समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी पर आधारित है। तो पहला सवाल आपका लिखा हुआ है 3x प्लस 2y और बराबर 25। तो आपको करना क्या है, 25 को बराबर के इधर लाना है। तो 3x प्लस 2y इधर प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, 25 बराबर 0। तो सीधा सीधा आपको कुछ करना नहीं है विशेष। a के नीचे क्या है 3, b के नीचे क्या है 2 और c के नीचे क्या है -25। ठीक है, तो c के नीचे -25 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 और b बराबर 2 और c बराबर -25। हो गया, बहुत ही आसान सवाल है ये। चाहे यहां से 3 देखो और चाहे ऊपर से 3 देखो, आपकी जैसी इच्छा वैसे कर सकते हो। ये c बराबर -25 यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि हमने कहा कि इधर अगर बराबर 0 है तो यहाँ भी बराबर 0 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर में 25 था तो 25 को इधर लाना पड़ा। अब दूसरा सवाल जो है वो भी इसी रैखिक समीकरण पर लगेगा, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। यहाँ दूसरा सवाल आपका है x माइनस 5 और बराबर √3y। तो √3y को इधर लेकर आओ, जब √3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और कहां लिखा जाएगा, y वाले पद के नीचे, और -5 है बराबर 0। अब x के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, हमने बताया, तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। a बराबर 1 आपने लिख दिया। b बराबर क्या हो जाएगा -√3 और c बराबर -5। ये सवाल भी हो गया आपका। और तीसरा आपको खुद करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद 4 नंबर सवाल बात करते हैं। देखो 4 नंबर जो सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को 2 चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है। तो 2 चर वाला समीकरण इससे पहले आपने देखा, ये जो आपका है ये 2 चर वाला समीकरण ही है। ये क्या है 2 चर वाला समीकरण। हल 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 चर वाला समीकरण जो है क्या है ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में आपको लिखना, तो सबसे पहले 3 को इधर लेकर आओ क्योंकि इसमें भी देखो इधर क्या है 0 है, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा 3 को इधर लाना पड़ेगा। तो 3 को इधर ले आओ तो 3 इधर आएगा -3 हो जाएगा।
इसमें एक ही चर आपको दिख रहा है, दूसरा चर नहीं दिख रहा है, तो दूसरा चर आपको बनाना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से लिखना है कि मान में भी परिवर्तन ना हो और दो चर भी आ जाए। तो सबसे पहले देखो, इसको तो ऐसे लिख दोगे आप कि 2y माइनस 3 बराबर 0, और जो एक चर नहीं दिया है वो हमें 0x लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0x लिखोगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 से x में गुणा होगा तो फिर से 0 ही रह जाएगा, यहां पर वही बचेगा जो पहले था। तो इसलिए आपको क्या लिखना है, उसमें 0x लिखना है। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। और इस तरीके से बनाना है कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे, मतलब कि 0x, 0 से गुणा करोगे x में तो सिर्फ और सिर्फ यही इतना बचेगा, ये वाला गायब हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल भी ऐसे ही करना है। जो दूसरा सवाल है उसको भी देखो, 3x बराबर -5, 5 इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा और बराबर 0। इसको भी इसके नीचे व्यवस्थित करो, प्लस c बराबर 0। तो 3x, ax के नीचे 3x हो जाएगा और इसके नीचे नहीं दिया है कुछ, c के नीचे दिया है +5, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, 0y। अब चाहे प्लस में 0y लिखो और चाहे माइनस में 0y लिखो, लेकिन प्लस में ही 0y लिख लो। तो ये वाला भी आपका दो चर में रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि ये क्या है, ये 0 के बराबर है। जैसे ये 0 के बराबर है ऐसे ये भी 0 के बराबर है। अगर ये 0 रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यही दोनों बचेगा जो कि सवाल में था। तो इस तरीके से लिखना है कि मान में भी परिवर्तन ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, जिसमें दूसरा चर नहीं दिया रहेगा, बस उसको 0 के साथ लिख देना, इतना ही याद रखना है, बहुत छोटा सा काम है बस। ठीक है, ठीक है, नोट करिए। 5 नंबर सवाल, एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपए कम है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे पहला सवाल था सेम टू सेम आपका लास्ट 5वां सवाल भी है। तो सबसे पहले लिखा है बॉल पेन, तो हम क्या लिखेंगे, माना बॉल पेन की कीमत बराबर x। फाउंटेन पेन बोला है, और फाउंटेन पेन की कीमत बराबर y है मान लो। ठीक है, फिर इसने बोला ये है कि जो बॉल पेन की कीमत है ये फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से, आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, फाउंटेन पेन बोला तो फाउंटेन पेन बोला आधा करो तो आधा करते हैं, उसको 2 से भाग देकर उसको आधा कर, जैसे 4 है 4 को आधा करना तो 2 से भाग दे दो, आधा हो जाएगा 2। 10 है 10 का आधा 2 से भाग दे दो 5 हो जाएगा। 100 का आधा करना है 2 से भाग दे दो 50 हो जाएगा। तो ऐसे ही y के आधे, और आधे आधा करने के लिए 2 से भाग दे दिए, से क्या बोला 5 कम है। पिछली बार क्या लिखा था, 2 गुना है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया था। अब की बार बोला है कम है, तो कम करने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब घटा देते हैं। बस सवाल आपका हो गया, बन गया। करना क्या है, इस तरह लिख दोगे तो भी आपका सवाल सही माना जाएगा कुछ हद तक, और लेकिन आप इसको हल कर लो। इसको क्या करो, दोनों को बराबर के इधर ले आओ। जब दोनों को बराबर के इधर लाएंगे, या फिर पहले सिर्फ इसी को ले आओ, तो इसको लाओगे तो x ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा y/2 बराबर -5। ठीक, अब इसका तिरछा गुणा कर लो, 2 का इसमें करोगे 2x और माइनस y एकम y, और ये 2 एकम 2 बराबर -5। तिरछा गुणा हो जाएगा, 2 का इसमें हो जाएगा 1 का इसमें हो जाएगा, तो 1 का इसमें होगा तो 2x - y, 1 का 2x में करोगे तो वही हो जाएगा।
y एक कम y ही हो जाएगा। अब बराबर 2 पंचे 10, इस -10 को इधर ले आओ तो 2x - y और +10 बराबर 0। बस ये आपका लास्ट आंसर है। ये आपका सवाल हो गया है। सवाल आपको नोट कर लेना है, या इसमें कोई भी अभी ना समझ में आ रही हो तो उस सवाल को समझ लो। बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला एक्सरसाइज आपका यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, चलिए तो आज यहाँ तक हो गया है। कल फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक भी करें और जो है शेयर भी करें अपने मित्रों को। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 का रेखीय समीकरण पाठ 4। कक्षा 9 का पाठ 4। तो इस सेशन में जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम अब आगे बात करेंगे सवालों की। ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको बेसब्री से और बढ़िया से देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन।